मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जरिए पाकिस्तान को भी धूल चटाने का काम करते हैं। ऋषि और मुनि दो अलग शब्द हैं, इन दोनों शब्द के मर्म को समझेंगे तो वैज्ञानिक परंपरा को समझने में सफलता होगी। हमारे मुनि विवाह नहीं करते, लेकिन ऋषि परंपरा न्यूनतम आवश्यकता के साथ हमारा जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल में अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी जी ने प्रतिष्ठित किया है। कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर लोग योग करते दिखाई पड़ते हैं। चीन से लगाकर पाकिस्तान तक कई मामलों में हमारी नहीं बनती, लेकिन योग वाले दिन पाकिस्तान वाले लोग भी योग करते संयोग से ही सही नमस्कार तो भारत को ही करते हैं। ये श्लोक हमारे प्राचीन ज्ञान की गहराई को बताता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, अर्थात लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है। जानकारी सनातन संस्कृति के जरिए भारतीय लोगों को है। जो अंगदान करता है हम उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर साइंस के इसी भाव को रेखांकित करते हैं। अंगदान से कई लोगों का जीवन बचता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड सूक्ष्म जगत शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। आज हम आपके बीच सभी प्रतिभाओं में कोई वराह मेहर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई, कलाम साहब की प्रतिभा देख रहे हैं। हमें तब और आनंद आता है जब मंगल मिशन फेल होने पर भी पीएम मोदी हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हैं। विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रियाशीलता, इन 6 गुण के आधार पर अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है। अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 52वां राष्ट्रीय आयोजन मध्य प्रदेश में आज 18 से 23 नवंबर तक यहाँ जो हो रहा है, मेरी अपनी ओर से स्वागत। इस अवसर पर माननीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास जी सबनानी, यहाँ होने वाली इस बाल वैज्ञानिकों की जो प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पूरे आयोजन का विज्ञान के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को सजग करना, उनके मॉडल का प्रदर्शन कराना, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना, परस्पर इस वर्तमान के शैक्षणिक सत्र के साथ साथ उनको विज्ञान को लंबे समय तक जोड़ना। इसलिए प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये प्रोटोटाइप आदर्शों के आधार पर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का एक साथ परिचय कराने का प्रयास किया है। देश के समस्त 35 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों सहित 900 विद्यार्थी और शिक्षक, जिस पे 240 से अधिक प्रोटोटाइप प्रदर्शन का अपना अलग अलग प्रकार से वो स्टॉल लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 विद्यार्थी और आम जन के साथ इसमें व्यवस्था की गई, वो एक बार में यहाँ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मैनिट, आइसेक्ट और ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ताओं के आधार पर विविध सत्रों का संचालन करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी 30 मिनट की प्रश्नोत्तरी इसमें रखी गई है। सायंकाल कई प्रकार के विरासत से विकास वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे मंच पे किया जाएगा। ऐसे पूरे आयोजन को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि विज्ञान के जिज्ञासु सभी वर्ग के भी लोग आए और हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉडल को देखे, समझे। वर्तमान के दौर में आज स्टार्टअप को बढ़ावा देने का समय है। इसी प्रकार के कामों से राज्य भी आगे बढ़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में जब प्रगति कर रहा है तो हमारे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के साथ हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार ऐसे कामों को प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति बधाई, शुभकामनाएं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिमस्त का है और सबसे बड़े मेले में हमने इस बार तय किया कि इसके वैभव को, इसके आनंद को और इसकी व्यवस्थाओं को न केवल उज्जैन बल्कि प्रदेश बल्कि दुनिया के लिए अब हमारा धार्मिक शहर नहीं है उज्जैन, ये ज्ञान विज्ञान के साथ पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है।
ऐसे में एक के बाद एक जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ संपन्न होते जा रहा है। जो कुंभ राशि होती है तो कुंभ कहलाता है, और जहाँ बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं हर प्रत्येक 12 साल में, तो वो सिंहस्थ होता है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला है, इसलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं, और इसीलिए साधु संतों के साथ भी उसकी भव्यता दिव्यता की चिंता कर रहे हैं, और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं। और जिला प्रशासन के माध्यम से भी भविष्य में कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं पैदा हो, इसके प्रॉपर प्रबंधन भी हमारी सरकार कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ धन की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन ये आयोजन ये विश्व स्तरीय है, इसलिए विश्व स्तरीय आयोजन की हम उसी प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जो अभी तक के सारे आयोजनों से और बेहतर होगा। आइए हम सब अपने विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए सारे प्रबंधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।